चाहे मुझे कोई भी परिणाम आए, जीत या हार, लेकिन मैं कभी वोट नहीं लूंगा तुष्टीकरण के लिए देशद्रोहियों का, पाकिस्तान परस्त का। ऐसे लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद पूरे देश की निगाहें अगले चरण के मतदान पर आ टिकी है। ऐसे में आज हम बिहार की हाई प्रोफाइल बेगूसराय लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरे में से एक और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की बात करने वाले हैं। गिरिराज सिंह, जो कि अपने बेबाक अंदाज के वजह से जाने जाते हैं, वो अक्सर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि सुर्खियों में आ जाता है। 71 साल के गिरिराज सिंह का जन्म 8 सितंबर 1952 को बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया में भूमियार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम अवतार सिंह और माता का नाम तारा देवी था। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से 1971 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और उनकी शादी उमा सिन्हा से हुई। उमा और गिरिराज सिंह की एक बेटी भी है और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कहा जाता है। गिरिराज सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार में ही की। उन्होंने 2005 से 2010 तक बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री और 2010 से 2013 तक पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया। वे नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं और उन्होंने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया। पूरे बिहार का हृदय स्थली था उद्योग का, उसको इन्होंने जीर्ण शीर्ण किया। हड़ताल, फर्टिलाइजर बंद करा दिया, थर्मल को तबाह किया, रिफाइनरी को तबाह किया, दौना इंडस्ट्रियल एस्टेट को तबाह किया। लोग भय से कोई इन्वेस्ट नहीं करते थे। अभी देखिए, अब धीरे धीरे इन्वेस्ट आने लगा। वो हम पर तुष्टीकरण हम पर लगाते हैं कि मैं सांप्रदायिक लगाता हूँ, कम्युनिस्ट के लोग। तो मैं कहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ, जो भेदभाव नहीं करते हिंदू और मुसलमान में। अगर घर दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। अगर शौचालय दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। बिजली दिया, चाहे गैस सिलेंडर दिया, चाहे अनाज दिया। बेगूसराय में 10 लाख 5 लाख के इलाज का कार्ड है, जिसमें लगभग 4 लाख लोगों ने उसका लाभ लिया है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास। लेकिन रोहिंग्या हो चाहे देशद्रोही हो, मैं अपने समर्थकों से कहता हूं, मेरे लिए चाहे मुझे कोई भी परिणाम आए, जीत या हार, लेकिन मैं कभी वोट नहीं लूंगा तुष्टीकरण के लिए देशद्रोहियों का, पाकिस्तान परस्त का। ऐसे लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए। 2014 में नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले नेता गिरिराज सिंह को 2017 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया गया, लेकिन इस बार उनको नवादा की जगह बेगूसराय से उतारा गया। बेगूसराय में उनके सामने जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार मैदान में थे। हालांकि उन्होंने कन्हैया कुमार को भारी मतों के अंतर से पटकनी दी। चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और इस बार उन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और 2021 के जुलाई में गिरिराज सिंह का विभाग को बदल दिया गया और उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और अगर वर्तमान चुनाव की बात करें तो वर्तमान चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है और एनडीए की तरफ से बेगूसराय लोकसभा सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। बिहार में चुनाव हमेशा जाति के समीकरण से ही जीते जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन में भी इसका खासा ध्यान रखा जाता है कि किस सीट पर किस वोटर की संख्या, किस जाति के वोटर की बहुल्यता है। बीजेपी में गिरिराज सिंह की अहमियत भी जाति आधारित ही है। गिरिराज सिंह जाति से भूमियार हैं और बेगूसराय में भूमियार वोटर की संख्या करीबन 5 लाख से भी अधिक है। तो ऐसे में यदि बेगूसराय के भूमियार गिरिराज सिंह को अपना समर्थन देते हैं तो एक बार फिर गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा सीट से अच्छे मार्जिन से जीत कर जाएंगे। बेगूसराय के भूमियार वोटर ही बेगूसराय का सांसद तय करते हैं।
ऐसे में बेगूसराय के भूमियार वोटर और बेगूसराय की तमाम जनता का क्या कुछ फैसला होता है, ये बेहद ही दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।